1-2 किलोमीटर भैया, 1 किलोमीटर पड़ जाए। हाँ। तो बच्चे आए दिन वहाँ जाते रहते थे? नहीं, आज दिन नहीं, इतने दूर में खेलते थे, आज दिन नहीं। उसी दिन अब पता ना कौन ले गया, कैसे चले गए, कभी नहीं जाते थे, आज तक लोग देखा ही नहीं। तो तीनों बच्चे की नहर कितनी दूर है, क्या है। यहीं से ही तो वो लड़के हमने पता चला फोन और फोटो अपने भेजी यहाँ से, तो पता नहीं चला कि ये लड़के हैं कोई और है। उसका है पुलिस वाले आए, कंप्लेन करी, यहाँ से आए अपने यहाँ पर शांति विहार वाले आए। उसके बाद से फिर वहाँ से आए अपने प्राइवेट वाले, उन्होंने बोला कि जाली लगाते हैं, एक बार आप लोग देख लो। तो यहाँ से घुसे, परिवार के घुसे, उनके पड़ोसी जो बच्चे थे उनके आसपास के लोग? परिवार के घुसे और 2 लड़के यहाँ घुसे। तो उन्होंने ढूंढा, पहले एक लड़का मिला, उसके बाद दूसरा लड़का मिला। हम खुद कम से कम 1 घंटा मशक्कत करने के बाद में कामयाबी हम नहीं हुए। पर उसने जो उधर वाले पुलिस वाले आए थे, वो वहीं रहते हैं, नहर पे चलसी के नेड़े रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कहते, उन्होंने 2 बंदे आए थे, उन्होंने ही हम लोग साथ लगे रहे जरूर, हम और हमारा लड़का ही सूरज बड़ा लगा रहा, मगर ढूंढ नहीं पाया। मगर वो बच्चे 2 एक बार हाथ जोड़ के चारों लोग हम 2 वो लोग थे और हम 2 इधर उधर किया, पूरी मतलब नहर चलते रहे, मैं ढूंढा उन्होंने लगा। हम तारीफ ही उनकी करते हैं, अपनी तारीफ ही नहीं करते। मिला बच्चा तो वो जिंदा था, ये क्या स्थिति थी? बच्चा हमारा पैर हाथ ऐसे जकड़ चुके थे, पैर हाथ दोनों जकड़े हुए थे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के शालीमार बाग में है, जहां से एक बहुत दयनीय खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत नहर में डूबने से हो गई। 2 बच्चे जिनका नाम किशन और अनिकेत बताया जा रहा है, जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी जो मौत है हैदरपुर नहर में डूबने से हो गई। देखिए यहाँ पर जो खबरें हैं, लोगों से हमने बात करी, उसके बाद पता चल रहा है कि यहाँ ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं। देखिए यहाँ पर जो ये नहर आप मेरे साथ देख रहे हो, मैं कैमरामैन को बोलूँगी वो ये नहर दिखाए। बताया जा रहा है कि इस नहर का जो बहाव है वो बढ़ता जा रहा था, उसके बाद जो है 2 बच्चे इसमें डूब के मर जाते हैं। 2 बच्चों की आकस्मिक तरीके से मौत हो जाती है। देखिए आइए हम जुड़ेंगे उनके परिवार वालों से और जानेंगे कि आखिर यहाँ बच्चे आए कैसे। बच्चे जो है जब बच्चों को नहर से निकाला गया था उसके बाद उनकी स्थिति क्या थी, और ये भी बताया जा रहा है कि जब बच्चों को ढूंढना शुरू किया गया था तो यहाँ प्रशासन मौजूद थी, लेकिन प्रशासन ने किसी की मदद नहीं की। देखिए दिल्ली शालीमार बाग जिसकी विधायक श्रीमती रेखा गुप्ता है, जो पूरे दिल्ली की सीएम है, वहाँ से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने पूरे दिल्ली की प्रशासन व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। बताया जा रहा है यहाँ कोई बैरिकेड लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जब ऐसी खबरें आती है तो लोगों में सनसनी फैल जाती है। ये लोग जो है यहाँ पर डूब के मर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें यहाँ आए दिन होती रहती है, जिसके चपेट में आकर कई बच्चों की जो आए दिन मौतें होती रहती हैं। आइए अब हम जुड़ेंगे दोनों मृतक बच्चों के परिवार वालों से और जानेंगे तमाम चीज़ों के बारे में कि वो बच्चे आए कैसे, अभी तक उन्हें क्या व्यवस्था मिली है, उनसे कोई विधायक मिलने आया कि नहीं, और जो सारी चीज़ें हैं। और पूरी वीडियो देखने, पूरे खबर जानने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल सनसनी रिपोर्टर। सर जी। अच्छा, आपके बेटे थे जिन 2 बच्चों हाँ, छोटा बेटा था मेरा, खेलते यहाँ रोज ही खेलते थे। वो खेलने बाद यहाँ खेलते रहे, तो उसके बाद उस दिन पता नहीं क्या क्या दिमाग चला, वहाँ तक मेरे बच्चे नहीं जाते। ये पीपल के पेड़ यहाँ सामने यहीं पर रहते थे, आगे नहीं जाते थे। या तो इधर ये जिम नहीं है शीश महल में, यहाँ तक जाते, आगे नहीं जाते थे। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? 8 साल के जी सर। अच्छा, तो बच्चे को आप लोग ऐसे बाहर भेज देते थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि नहर पे भी ऐसे कैसे टाइम टेबल होता था? बच्चे मेरा ट्यूशन जाते थे, संडे का दिन से छुट्टी थी। देखो हम लोग मजदूर इंसान हैं, हम सारा दिन बच्चे को अपने जेब में तो रख नहीं सकता, अपने साथ तो रख नहीं सकता हूँ। अगर कमाएंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? यहाँ नहर में आसपास कोई बैरिकेड या कुछ घेराव किया हुआ है? नहीं, कुछ यहाँ कुछ नहीं, ना ही कोई यहाँ सुविधा है, ना ही बैरिकेड है, ना ही कोई जाली है, ना बैरियल, कुछ नहीं लगा भाई। अच्छा, बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता आई थी सुबह मिलने आप? हाँ, आप मैडम आई थी, बहन रेखा गुप्ता आई थी और मिली सबसे, हमारे यहाँ जुगी वाले सबसे मिली हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कोई बात नहीं, हम सारी सुविधा यहाँ करेंगे, और 5 लाख का ये भी बताया, 5 लाख का मतलब आप लोगों की सहायता करेंगे? सहायता के लिए 5-5 लाख रुपया देने का बोला है। अच्छा, यहाँ के आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती है? अब जब देंगी तभी तो हम लोग जानेंगे, ऐसे कैसे जानेंगे? मतलब ये जो चीज़ें हुई कि बच्चे डूब गए, 2 बच्चे की मौत हो गई, तो ये क्या आए दिन होते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जिससे बच्चे, अच्छा, आप अब पर हमें जो कि बच्चे तो बहुत कम उधर जाते हैं। कभी जैसे इसका दिमाग, जैसे बच्चे गए हैं, इनका दिमाग पता नहीं क्या था, कभी जाने का चांस ही उधर नहीं पड़ता बच्चों का। अच्छा, तो कितने बजे बच्चे ऐसे घर से बाहर नहर की तरफ गए थे? कम से कम मेरे ख्याल, हम तो थे नहीं मगर लोग बताते हैं, जब बारिश होने के बाद में। हम शाम को जब अपने काम पर से आए
तब वहाँ देखा, आवाज़ दिया तो नहीं आए मेरे बच्चे। तब मैं फिर उससे बड़े बच्चे उससे पूछा, उससे ढूंढना शुरू कर दिया, हम भी ढूंढना शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद नहीं मिला। मैं 6 साढ़े 6 उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे थोड़ा सा कहीं खबर मिली कि बच्चा 16 सेक्टर में, किसी बच्चे ने बताया, छोटे बच्चे ने बताया किसी 16 सेक्टर। तो मैं सीधा पहले गया शालीमार बताया 16 सेक्टर वहाँ पड़ता, तो वहाँ मैं बादली गया थाने। वहाँ से वो पुलिस वाले मेरे को, जो स्टाफ है उनका, पुलिस वालों को खुद ही मेरे को गाड़ी से लेके यहाँ छोड़ा आके। अच्छा, बच्चा जब डूबा उसको निकालने में पुलिस वालों ने कोई मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं, खाली सामने खड़े रहे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों को निकाला किसने वहाँ से? निकाला हम लोगों हैं, हम खुद कम से कम 1 घंटा मशक्कत करने के बाद में हमें कामयाबी हम नहीं हुए। पर उसने जो उधर वाले पुलिस वाले आए थे, वो वहीं रहते हैं, नहर पे चलसी गंजेड़ी रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कैसे, उन्होंने 2 बंदे आए थे, उन्होंने ही ढूंढा है। हम लोग साथ लगे रहे ज़रूर, हम और हमारा लड़का एक सूरज बड़ा लगा रहा, मगर ढूंढ नहीं पाया। मगर वो बच्चे एक बार हाथ जोड़ के चारों लोग, हम दो वो लोग थे और हम दो इधर उधर किया, पूरी मतलब नहर में चलते रहे, मगर ढूंढा उन्होंने भाई। हम तारीफ़ ही उनकी करते हैं, अपनी तारीफ़ ही नहीं करते हैं। अच्छा, जब मिला बच्चा तब वो जिंदा था या क्या स्थिति थी? बच्चा हमारा पैर हाथ ऐसे जकड़ चुके थे, पैर हाथ दोनों जकड़े हुए थे। मैं जाके यहाँ स्कूटी किसी खड़ी थी, हमें नहीं पता किसकी स्कूटी थी भाई, बंदा लेके गया जंगीमरा में, वहाँ गए, मशीन लगाई गई, उसने मृत घोषित कर दिया। दूसरे बच्चे के पिता से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? उमेश। आपके बच्चे का नाम क्या था? किशन। कितनी उम्र थी उसकी? 12 साल। अच्छा, कितने बजे बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकले थे? नहीं, वही 4 बजे करीब में। और आपको सूचना किन्होंने दी कि बच्चे नहर में डूब गए? एक बच्चा तीसरा गया था, वो बताया बाद में, जब उसकी माँ धमकाने लगी, डरवाने लगी कि बच्चा कहाँ, तुम कहाँ गया था? वो बोला कि मम्मी मैं नहर पर गया था। तो बोली कि नहर पर गया था, और कोई के साथ में? कहा हाँ, किशन भी था, एक क्या भी लड़का था, हम लोग 3 लड़के थे। तो चला आया, जब धमकाया तो बना 8-9 बजे 7 बजे 9 बजे जो भी बताया, तो हम लोग ढूंढने लगेंगे, तब पता लगा सब चुगी वाले भाई सब गएंगे, ढूंढो कहाँ। कितनी दूर होगा नहर यहाँ से? 1-2 किलोमीटर है भैया, 1 किलोमीटर पड़ जाए। हाँ। तो बच्चे आए दिन वहाँ जाते रहते थे? नहीं, आज दिन नहीं, इतने दूर में खेलते थे, आज दिन नहीं जाए। उसी दिन अब पता ना कौन ले गया, कैसे चले गए, कभी नहीं जाते थे, आज तक लोग देखा ही नहीं। तो तीनों बच्चे की नहर कितनी दूर है, क्या है। कितने बजे सूचना मिली आपको कि बच्चे नहर में डूबे हुए? बहुत 7-8 बजे करीब में। 7-8 बजे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग नहर पे पहुँचे तो बच्चे क्या मतलब निकाला किसने बच्चों को, और स्थिति क्या थी वहाँ की? ओ भाई, वो बता रहे, उनको बता दो। हम उस समय मौजूद नहीं थे, हम लोग 16 सेक्टर हम लोग चले गए थे। प्रशासन ने इसमें अभी तक क्या क्या मदद की है? मदद वो करी है, रेखा जी आए थे, अब देखो मदद में बोली है, क्या करती मदद में। उस टाइम जब बच्चे डूबे थे तब पुलिस ने क्या क्या मदद की आपकी? मदद तो कुछ नहीं करी थी। कुछ नहीं की। आसपास के पड़ोसियों ने ही मिलके बच्चों को निकाला? हाँ। सोनिया नाम है मेरा। तो आपको सूचना कब मिली कि बच्चे डूब गए? ये शाम को 7-8 बजे के आसपास। तो आप भी गई थी नहर के पास? हम नहर पे नहीं, पापा गए थे मेरे। आपको बता के गया था कि मैं नहर पे खेलने जा रहा हूँ या कुछ? नहीं, उसने ये बोला था कि मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ। हम सब साथ में ही थे, घर पे सो रहे थे, तो कह रहे पार्क में खेलने जा रहा हूँ। कब उधर चला गया हमें पता नहीं चल पाया। अच्छा, 3 बच्चे गए थे बता रहे, तो एक बच्चे ने जब बताया तो उसके बाद जाके आपके पूरे परिवार वहाँ पहुँचे? हाँ, वहाँ पे सब लोग गए नहर पे, तो वहाँ पे देखा तब उसकी सांसें शायद चल रही थी। अच्छा। किशन की। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए, हमें पता चला कि वो जहांगीरपुरी वाले हॉस्पिटल में है, जगजीवन में। फिर वहाँ पे गए तब हमें वो मिला। अच्छा, ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ नहर में कोई बैरिकेड, कोई बाउंड्री नहीं लगा हुआ है, कोई घेराव नहीं है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती रहती है? पता नहीं, ऐसे तो अगर कुछ नहीं है तो ऐसा तो होता ही रहेगा। कुछ होना चाहिए वैसे, अगर कुछ होता तो आज ऐसा नहीं होता। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से, अभी क्या करे जो ये सारी चीज़ें बंद? पे बाउंड्री लगानी चाहिए, कोई सिक्योरिटी गार्ड वार्ड कोई होना चाहिए, ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। नहर यहाँ से कितनी दूरी पर है? नहर लगभग किलोमीटर के आसपास में ही है। बताया जा रहा है उस पर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं, तो बताया जा रहा है उस पर कोई बाउंड्री, कोई घेराव नहीं है, तो क्या बच्चे लोग ऐसे खेलते रहे? किराए नहीं है, बच्चे मौज मस्ती में अब चले जाते हैं। अब
अब डूब के क्या कर सकते हैं उसमें, कोई कौन क्या करेगा उसमें। हाँ, बच्चों का दिमाग क्या कर सकते हैं, अब वो चले गए चले गए। अब अगर बोला होता, अगर पहले से अगर बोल दिए होते तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तैरना जानते हैं, चले जाते बचा लेते, लेकिन पहले बताया नहीं, बहुत ज़्यादा रात में जाके बताया गया तो यहाँ से लोग भाग गए निकालें बच्चों को, बाकायदा वीडियो है। हाँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में नहीं था वहाँ पर, आप नहीं थे? मैं प्रेजेंट में नहीं था। पे थे, ये थे, ये इन्होंने present रेस्क्यू में। किया। रेस्क्यू नहीं किया, हमने नहीं किया, दो लड़के अलग से थे। अच्छा बताइए वहाँ पर जब आप लोग पहुँचे तो क्या स्थिति थी? स्थिति ऐसी थी कि पहले पता चला कि हमें कि पहले यहाँ डूबे लड़के हैं, उसके बाद किसी आदमी ने हमें वहाँ निकाला दो लड़के, उसके बाद यहीं से ही तो वो लड़के हमने पता करा, फ़ोन और फोटो अपने भेजी यहाँ से, तो पता नहीं चला कि ये लड़के हैं कि कोई और है। उसके बाद पुलिस वाले आए, कंप्लेन करी, यहाँ से आए अपने यहाँ प्रशांत बिहार वाले आए, उसके बाद से फिर वहाँ से आए अपने फायर ब्रिगेड वाले, तो उन्होंने बोला कि जाली लगाते हैं, एक बार आप लोग देख लो। तो यहाँ से घुसे, परिवार के भी घुसे, उनके पड़ोसी जो बच्चे थे उन्हीं के आसपास के लोग परिवार के घुसे और दो लड़के यहाँ घुसे। तो उन्होंने ढूंढा, पहले एक लड़का मिला, उसके बाद दूसरा लड़का मिला, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जगजीवन, बस उसके बाद से वहाँ पर रिपोर्ट आई, ख़त्म हो गए लोग। अच्छा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें होती रहती है, ऐसा कुछ? बहुत कम होती है वैसे तो, बहुत कम होती है वैसे तो। यहाँ पर रेखा गुप्ता आई थी, उन्होंने क्या क्या बात की? अब हम लोग थे नहीं वहाँ पर, हम लोग नहीं थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस वालों ने मदद नहीं की निकालने में बच्चों को, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मदद उन्होंने क्या करी कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने वहाँ के आने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर वहाँ रास्ता नहीं आने का, कोई ऐसी बात उन्होंने बोली नहीं। और बाकी जो वहाँ पर बात हुई वही होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अच्छा अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, जो ऐसी चीज़ हो रही है, दो बच्चों की आकस्मिक मौत हो गई यहाँ पर, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो यहाँ पर? प्रशासन से हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर लाइटें लगे हैं, लाइटें लगे ना, लाइटें कुछ नहीं है ना, सुविधा कुछ है ही नहीं, सब कीचड़ वगैरह। कोई मतलब वहाँ पे गार्ड वगैरह खड़ा रहे कि वहाँ पे कोई अच्छा बच्चा ना जा सके, सुविधा नहीं है वहाँ पे, बस ये चीज़ है, यही चीज़ हम चाहते हैं और कुछ नहीं। बाउंड्री की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ बहुत से हैं, कोई घेराव नहीं किया हुआ है? कोई घेराव नहीं यहाँ पे। अब किसी को कौन देख रहा, अब यहाँ पे जाते रहते हैं बच्चे, किसको कौन रोकेगा, किसके बच्चे हैं, किसको ना जानते हैं, किसको जानते हैं, किसी को नहीं। तो उस वजह से बच्चे किसी न किसी बहाने घूमने टहलने से या खेलने कूदने घूमने चले जाते हैं इधर उधर। क्या लगता है इसमें कोई परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चों को सही से रखे? हाँ जी, परिवार जो है कहीं ना कहीं बच्चों को जाने देता है, तब तो बच्चे वहाँ गए ना। परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि परिवार सही से रखे? नहीं परिवार तो है, वो उनके माँ बाप वो चले जाते होंगे अपने काम धाम पे, बाकी छोटे बच्चे हैं वो जाने के बाद कौन कहाँ देख रहा है उनको। वैसे सरकार से हम यही चाहते हैं कि वहाँ हमें सेफ्टी चाहिए, कुछ बाउंड्री घेराव चाहिए कि वहाँ पे गार्ड वगैरह कुछ होना चाहिए, या चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़ा कोई भी, मतलब कुछ भी होना चाहे वहाँ पे, कोई मतलब ऐसी स्थिति ना है ऐसा कुछ हो। देखिए यहाँ पर जो हमने परिवार वालों से और यहाँ इनके पड़ोसियों से बात करी, उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं संडे के दिन खेलने के लिए निकले थे, जब वो नहर में नहाने गए तो डूब के आकस्मिक परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है उन्हीं के पड़ोसियों ने उन्हें नहर से बाहर निकाला। देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये DDA का पार्क देख रहे हैं उस साइड है, जो ये पूरा एक लैंड बना हुआ है जो DDA का है, उस पर बच्चे जो है आए दिन खेला करते थे, लेकिन वो जो दो बच्चे थे जिनकी मौत हो गई वो कहीं ना कहीं नहर के पास चले जाते, वहाँ नहाते और डूब के उनकी मौत हो जाती है। उनके साथ एक और बच्चा था जिसने दोनों परिवारों को उन दोनों बच्चों के डूबने की खबर दी थी। उसके बाद जो है यहाँ के तमाम लोग वहाँ पहुँचे और दोनों बच्चों को रेस्क्यू करा। उसके बाद जब उन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो दोनों बच्चों को मृत घोषित डॉक्टर ने तभी उसी समय कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर इनसे मिलने रेखा गुप्ता आई। देखिए ये जो शालीमार बाग विधानसभा ये रेखा गुप्ता का है। रेखा गुप्ता आई और रेखा गुप्ता तमाम लोगों से मिली, उन्हें संतावना दिया कि यहाँ पर जो है नहर के आसपास बैरिकेड लगाया जाएगा, उसके आसपास घेराव किया जाएगा। उसके बाद जो है लोगों में कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही है कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो घेराव की ज़रूरत है, यहाँ कहीं ना कहीं गार्ड की ज़रूरत है, जिसके कारण जो ये चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं रुक सके। उन दोनों बच्चों के जो माँ बाप हैं, उन दोनों बच्चों के जो घर वाले हैं, उन्होंने भी ये बताया कि ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये अचानक से हुए। संडे के दिन जो बच्चे खेल रहे थे उसके बाद नहर में डूब के अचानक से उनकी जो मौत हो जाती है कहीं। इसके बाद आप अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।